पार्टी की स्थापना हुई और आज ऐसा शुभ संयोग है कि 6 अप्रैल दिन भी पड़ रहा है। आज दुर्गा देवी के नवरात्रि जो होते हैं उनका भी आज भव्यता से दिव्यता से पूरे देश भर में मां दुर्गा के कार्यक्रम हो रहे हैं। बहुत सारे भंडारे, अनेक जगहों पर कन्याओं का प्रसाद वितरण और उसी श्रृंखला में रामनवमी होने के नाते तो श्री राम जी की जगह जगह पर बड़ी शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है। और इसी दिन पर हमारा 6 अप्रैल का दिन आया है। ये 6 अप्रैल 1980 पार्टी की जो स्थापना हुई, ये निरंतर भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाने का काम करती है। और हमारे 6 कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो बूथ स्तर पर मनाए जाते हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमारा पार्टी की स्थापना दिवस का कार्यक्रम है। और ये स्थापना दिवस के कार्यक्रम लगातार 13 अप्रैल तक चलने वाले। तो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से पहले हमको जड़ में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले राष्ट्रीय विचारधारा की पार्टी बनी जिसका नाम भारतीय जनसंघ था। 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने और उन्होंने राष्ट्रीयता के उपलक्ष्य में कुछ स्लोगन दिए और वो स्लोगन आज भी महत्वपूर्ण गिना जाता है। उन्होंने कहा कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। और उन्होंने उस भारतीय जनसंघ को जनसंघ के कार्यकर्ताओं के मेहनत, उनके पसीने के बल पर एक बड़ी जनसंघ पार्टी बनाने का काम किया, राष्ट्रीय पार्टी बनाने का काम। और आज जब जम्मू कश्मीर की बात होती है धारा 370 हटाने की, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही उस समय अभियान छिड़ा था। और आज भी हम कार्यकर्ता कहते हैं जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जनसंघ को लगातार बढ़ते बढ़ते एक दौर इस प्रकार का आया कि 1975 में इस देश के लिए आपातकाल झेलना पड़ा। आपातकाल वो एक ऐसा समय था जहां पर आज संविधान की लोग चर्चा करते हैं, तो संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया गया। तो 1975 में आपातकाल के समय किया गया। वो आपातकाल ऐसे समय में लगाया गया, कोई इसलिए आपातकाल नहीं लगा था किसी देश ने भारत पर चढ़ाई की थी। देश के अस्तित्व को खतरा था। वो आपातकाल केवल इसलिए लगा था उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, उनकी प्रधानमंत्री कुर्सी पर संकट आ गया। हाई कोर्ट के फैसले से जब उन्हें दिखाई पड़ा कि मेरी कुर्सी जा रही है, तब उन्होंने इस देश को आपातकाल में झोंकने का काम किया। उस समय चूंकि मैं भी युवा था, जानते नहीं थे कि भारतीय जनसंघ हमारी जो पार्टी थी जो गांव तक पहुंच बना चुकी थी। उस समय भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हो, या ऐसे दल जो आज इंडी गठबंधन में कांग्रेस के नेतृत्व में खड़े हैं, उन दलों के लोगों को भी नहीं छोड़ा। सारे लोगों के लिए जेलों में भर दिया गया, ठूस दिया गया। जेलों में स्थानीय रहा तो अस्थायी जेलें बना करके ठूसा गया। लगभग 22 महीने तक
आपातकाल इस देश को झेलना पड़ा। उस समय DIR, मीसा, देशद्रोह की बहुत सारी ऐसी धाराएं लगा कर, और सबसे बड़ा कुकड़ तो सरकार में जो हुआ था वो परिवार नियोजन को लेकर के, क्योंकि मैं गांव में रहता था, मैंने देखा था गांव की गांव खाली हो जाते थे, रात को लोग गांव में नहीं सोते थे, न जाने कितने ऐसे अविवाहित लोगों के लिए ले जाकर पकड़कर कोटा पूरा करने के लिए उनकी नसबंदी कर दी जाती थी। माने जब त्राह त्राह पूरे देश के अंदर बची थी, तब कांग्रेस के खिलाफ सारे राजनीतिक दल इकट्ठे हुए और जनता पार्टी बनी, और जनता पार्टी की 1977 में सरकार बनी। लेकिन जनसंघ के कार्यकर्ता, जनसंघ के नेता अपनी चीजों से प्रतिबद्ध थे, और अंततोगत्वा वो जनता पार्टी टूटी, और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। और भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, उसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे हैं, भारत रत्न से जिनको सम्मान भी मिला है, जन नायक कहे जाते हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और चूंकि पार्टी नहीं बनी थी, तो अटल जी ने उस समय कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKH 24 न्यूज नेटवर्क।